नमस्कार और बहुत स्वागत है आप सभी का। वक्त हो चला है पंचलाइन का। मैं हूं प्रताप सिंह आपके साथ। देश की राजधानी दिल्ली में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। होटल लेमन ग्रीन इन होटल के अंदर भीषण आगजनी का घटनाक्रम सामने आया और आग की लपटें जब खत्म हुई तो मलबे से कुछ सवाल निकलकर सामने आया। 21 लोगों की मौत, दर्दनाक मौत इस हादसे में हुई है और कई लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। सवाल यहां पर अनियमितताओं का है कि अगर अनियमितताएं नहीं होती तो संभवतः काफ़ी जानें बचाई जा सकती थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज इन्हीं अनियमितताओं को लेकर मुख्यतः हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में खास कुछ मेरे मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले तारुफ में उनका कराऊं। ईश्वर लाल जाट जो कि पूर्व CFO हैं, मेरे साथ जुड़ गए। ईश्वर जी बहुत स्वागत है। योगेंद्र जोशी जी पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, स्टूडियो से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत स्वागत। जगरूप सिंह जी यादव जो कि पूर्व कलेक्टर रहे हैं, स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत। राहुल अग्रवाल हैं सचिव जो कि फेडरेशन ऑफ राजस्थान होटल एसोसिएशन से मेरे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत। और शाहिद रजा मेरे सहयोगी दिल्ली से मेरे साथ लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले मैं शाहिद आपके पास आना चाहूंगा। भीषण घटनाक्रम पेश आया है नई दिल्ली के अंदर, मालवीय नगर का ये पूरा घटनाक्रम। फिलहाल की क्या स्थिति है? रेस्क्यू पूरा कर लिया गया है? और मौतों का आंकड़े को लेकर बात करें, कितनी संख्या सामने आई? शाहिद जी प्रताप, मैं बताता चलूं कि इस वक्त मैं वहां मौजूद हूँ जिस होटल में आग लगी थी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो होटल है जहाँ पे जो सुबह तड़के आग लगी थी। तकरीबन 21 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है और 10 लोग इसमें अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। और आपको बताते चले, दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग के 10 पुलिसकर्मी भी घायल है। उनको एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये जो आग ये जो आग लगने का कारण है, वो सिलेंडर एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में आग फैलने के साथ पूरी जो होटल की बिल्डिंग है उसमें आग लग गई, जिसमें कई जो विदेशी नागरिक है वो यहाँ जो रह रहे थे, जो सामने मैक्स हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने आते थे, तो वो उनका तकरीबन इलाज। दरअसल शाहिद मेरा सवाल आपसे दूसरा है, कुछ अनियमितताओं का भी मामला सामने आया है। जिस प्रकार से होटल के रूम्स बनाए हुए थे, सीमित संख्या से ज्यादा वो निर्माण किया हुआ था, इस तरह के भी कुछ आरोप सामने आए हैं। जी, जो मानक है, उस मानक के विपरीत यहाँ पे होटल का जो निर्माण हुआ था, इस निर्माण के अंदर सिर्फ एक ही गेट था जिससे आने और जाने का दोनों रास्ता था, और एक बेसमेंट भी था। बेसमेंट में भी तमाम लोग मौजूद थे। और जो इमरजेंसी जो गेट होता है वो यहाँ पे जो चलिए ठीक है, मैं फिर से रुक करूंगा शाहिद, मैं फिर से रुक करूंगा। जगरूप जी मेरे साथ बने हुए हैं जो कि पूर्व कलेक्टर हैं। जगरूप जी, जिस तरह से दिल्ली का जो ये भीषण हादसा है, कुल मिलाकर बात करें तो एक बड़ा सबक है। हादसे के बाद जांच समितियां बनती हैं, कार्रवाई भी होती है, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती। देखिए प्रताप जी, इसको सिलसिले से समझने की जरूरत है। सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगा, मेरी संज्ञान अनुसार मैं न केवल कलेक्टर जयपुर रहा हूँ, मैं CEO नगर निगम जयपुर भी रहा हूँ। तो मुझे बिल्डिंग बाइलॉज का जानकारी है। 30 मीटर से कम पे कहीं पे भी भारतवर्ष में होटल नहीं बन सकता। तो ये एक B&B अरेंजमेंट था, जिसको कहते हैं गेस्ट हाउस, छोटा सा गेस्ट हाउस, जिसमें 6 कमरों की परमिशन उन्होंने ले रखी थी। कथित तौर पे वहाँ दिल्ली में पुलिस ये परमिशन देती, तो उन्होंने 25 कमरे और बेसमेंट के साथ B&B स्टे अरेंजमेंट जो करते हैं, उसके तहत ये अरेंजमेंट किया होता। मैक्स में कुछ लोग जो कराने आते हैं इलाज, वो वहाँ रुक जाते थे। तो लेकिन एक तो अधिक संख्यक था, लेकिन बिल्डिंग रेगुलेशंस का इसमें ब्लैटेंट वॉयलेशन था, क्योंकि 25 कमरों का तो होटल ही होता है। तो कथित तौर पे ये होटल नहीं था। ये आपने जो आवासीय सुविधा B&B पे ले रखी थी, वो ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट दे के और आप आवासीय सुविधा दे देते हो, तो वो रिहायशी इलाकों में हो जाती है। पर 30 मीटर से और 15 मीटर से कम की तंग गलियों में अगर इस तरह का होता है और वहाँ पे आप कमर्शियल गैस सिलेंडर यूज करते हो, तो इस तरह की आशंका शॉर्ट सर्किटिंग के, ओवर क्राउडिंग की वजह से होना संभावित है। बिल्डिंग बाइलॉज का ब्लैटेंट जो उसमें मिसयूज हुआ, फायर की NOC वगैरह कोई ली नहीं। तो कहीं ना कहीं जगरूप जी, ये तो प्रशासन का फेल्योर है ना, जिस तरह की ये घटना 100%। योगेंद्र जी मेरे साथ जुड़े हैं। योगेंद्र जी, क्यों नहीं स्थानीय पुलिस पर अब सवाल खड़े होने चाहिए? देखिए प्रताप जी, सबसे पहले जिम्मेदारी रहती है पुलिस की, क्योंकि पुलिस रूल्स में ये है कि पुलिस ढाबे,
होटल, सराय, इन सबको चेक करेगी, नियम है, और जाकर के उनके रजिस्टर में नोट लगाएगी। और अगर उनको कोई कमी महसूस होती हो, उनको पता नहीं हो किसी बात का कि ऐसी चीजें यहाँ गतिविधियां हो रही हैं या मकान बन रहा है या यहाँ इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, तो उन संबंधित विभाग को सूचना दें। ये जिम्मेदारी भी पुलिस की है। लेकिन पुलिस वाले जाते हैं, अपना काम किया और लौट के वापस आ जाते हैं। दूसरा रहा सवाल जो नगर निगम जैसे हमारे यहाँ है और हमारे यहाँ वहाँ जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसी तरह की सभी जगह स्थिति है। ये मकान बनाते हैं, जो संबंधित व्यक्ति होता है वो आता है। देखिए, आप सड़क के ऊपर एक गेंती नहीं मार सकते, मारते ही नगर निगम का आ जाएगा खड़ा हो, नहीं तो पुलिस वाला आ जाएगा। इस प्रकार की जो व्यवस्था हमारे देश में बनी हुई है, उसका नतीजा ये है कि विदेशी नागरिक जो हैं ये मारे गए। और आप देखिए देश की कितनी छवि बिगड़ती है। फायर के जो सामान हैं उनकी व्यवस्था नहीं है, न गाड़ियों की ऐसी व्यवस्था है। अभी कुछ दिन पहले कहीं आग लगी थी, तो वहाँ वो इधर कौन सा धार्मिक स्थल है, वहां पर वो गली में फायर गई नहीं अंदर, और गलियां बहुत सकड़ी है, बड़ी बड़ी सकड़ी है। और फिर तमाशा देखिए, हमारे यहाँ फायर के लिए मोटरसाइकिलें हैं 12-12, 15-15 लाख की। अभी आप जाकर देखोगे तो उन पर धूल चढ़ी हुई है, वो काम में नहीं आती, कभी गलियों में चक्कर नहीं काटती, छोटे मोटे कोई हाथ से हो जाए तो जाती नहीं है, वो स्टार्ट ही नहीं होती, उनको काम ही नहीं कुछ भी। चलिए, दूसरी बात जी जी, दूसरा दूसरा ये है कि जो वहां की जो व्यवस्था है, जिसके बारे के अंदर ये माना जाता है कि इन होटलों की जानकारी सभी लोगों को होती है, उसके अंदर वहां के पार्षद भी शामिल हैं, वहां के नागरिक भी शामिल हैं, लेकिन हर समय इसी तरह की व्यवस्थाओं से तो कुल मिलाकर लचर जो व्यवस्था है उनका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। पूर्व सीएफओ मेरे साथ ईश्वर लाल जी जुड़े हुए। ईश्वर लाल जी, जो फायर ऑडिट की हकीकत है, तो क्या ये समझे कि अब सिर्फ कागजों तक महदूद रह गई है, कागजों तक सीमित रह गई है? ईश्वर जी, देखिए, ये इस बिल्डिंग के पास तो फायर एनओसी नहीं थी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी फायर अफसर की उस एरिया के जो अधिकारी हैं उनकी भी आती है कि वो अपने एरिया में ये देखें कि इतनी छोटी गली के अंदर इतनी बड़ी होटल कैसे बन गई। अब होटल बन गई तो उसके पास फायर एनओसी है कि नहीं है, उसको वो चेक करें। लेकिन मेरे को लगता है कि इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अब सवाल ये रहता है कि अब उसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट होने चाहिए। वो तो जब वो फायर एनओसी वाला देखेगा तो उसको पता चलेगा कि इसमें इक्विपमेंट है कि नहीं है। लेकिन ये इतनी बड़ी 15 मीटर से ऊंची हाइट की जो बिल्डिंग है, इसके अंदर में एक तो सबसे बड़ी बात तो है कि ये 15 मीटर से ऊंची बिल्डिंग है, इस छोटी सी गली के अंदर कम से कम 30-35 फुट के एरिया से कम में होनी नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए कैसे जैसे कर उन्होंने 6 कमरे की इजाजत लेके होटल बना ली, तो ये नगर निगम, वहाँ की जो दिल्ली की नगर निगम है, जो फायर के हैं, अभी जो साहब योगेंद्र जी ने कहा उनके हैं, हमारे कलेक्टर साहब ने कहा, तो ये सारी जिम्मेदारी सारे विभागों की आती है कि वो ये देखें कि ये ऐसे सकड़े एरिया के अंदर इतनी बड़ी होटल कैसे बन गई और उसके पास है नहीं। अक्सर यही तो होता है ईश्वर जी, सारे विभाग एक दूसरे पर ये टाल देंगे कि ये इनकी जिम्मेदारी थी, इनकी जवाबदेही किसकी तय होगी। रोकने का उपाय है, इनको खाद्य लाइसेंस नहीं दिया जाए, इनको बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाए। अगर फायर एनओसी नहीं है तो इनका बिजली का कनेक्शन काटा जाए, इनको बार का लाइसेंस नहीं दिया जाए। चलिए ठीक है, मैं फिर से रुक करूंगा। मेरे साथ राहुल जी जुड़े हुए हैं, राहुल अग्रवाल जी। राहुल जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, क्या जो मुनाफे की भूख बढ़ती जा रही है, इससे लोगों की जान अब सस्ती होने लगी? सबसे पहले तो ये बड़ी दुखद घटना हुई है और हम इसके लिए संवेदना प्रकट करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं भविष्य में इस तरह की चीज़ नहीं हो। देखिए, जब ये इस तरह के हादसे कुछ भी होते हैं तो कई तरह के सवाल उठते हैं, लेकिन केवल ये होटलों के या किसी मुनाफे से नहीं है। जिस तरह की व्यवस्थाओं में बदले हुए परिप्रेक्ष्य में और बदलते समय में हमारे को बदल रही है, हम उस प्रकार से नहीं चल पा रहे और इसमें सभी को अपनी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। मुख्यतः सभी होटलें लाइसेंस लेके फायर एनओसी उसको ऑपरेट करके चलाती है। इसका भी भार होटलों के ऊपर ही है कि वो लाखों रुपए खर्च करके फायर इक्विपमेंट्स अपने पास लगाए। 15 मीटर से ऊपर के है उसके ऊपर दुगना शुल्क लिया जाता है। तो इस तरह के, और जहां तक हम बात करते हैं कि तंग गलियों की है, देखिए पर्यटन पॉलिसी में भी 2007 में लिया हुआ है कि छोटी रोड्स में भी है, उनको नियमितीकरण किया जाएगा, गेस्ट हाउस में दिया जाएगा। आज पेरिस में है 5 फुट रोड पे होटलें संचालित होती हैं। क्या मैं राजधानी जयपुर के कुछ आंकड़े विगत दिनों, जिस तरह से आप सभी लोगों को विदित होगा, निगम क्षेत्र में 139 संस्थानों का सर्वे यहां पर करवाया गया, जिनमें 94 के पास एनओसी पाई गई और 45 ऐसे संस्थान हैं जिनके पास एनओसी ही नहीं थी।
तो राहुल जी, कहीं ना कहीं जो इस तरह के होटल हैं, जवाबदेही तो आपकी भी बनती है, ऐसों की मान्यता रद्द की जानी चाहिए एसोसिएशन की ओर से। नहीं, सभी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमने एक सरकार को बहुत बड़ा सुझाव दिया था कि आप सिंगल पॉइंट लाइसेंस दीजिए, जिससे जो भी टीम जाती है वो नगर निगम के लाइसेंस की भी देखेगी, यूडी टैक्स का भी देखेगी, फायर एनओसी का भी देखेगी, क्योंकि इसमें जब एक ही आपकी टीम जाएगी तो आज जैसे दिल्ली का भी मामला आया 6 रूम की थी और 25 रूम तो कोई 2 दिन में तो बन नहीं गए होंगे, 6 महीने में बन नहीं गए होंगे। तो उनको किस प्रकार से, अगर वो भी वहां पे निगम की टीम थी और वो लाइसेंस देती तो डेफिनेटली वो फायर एनओसी देखती। तो हमारा ये बहुत समय से इसमें चल रहा है कि आप एक ही एकल खिड़की खोलिए, उससे सभी तरह के लाइसेंस है और जो भी टीम है, जिससे ये उसमें भ्रांति नहीं हो कि इसको फायर एनओसी है। देखिए, इसके जो भी लॉ की कानून की कंप्लायंस है, वो करनी चाहिए। क्योंकि जगरूप जी मेरे साथ बने हैं। जगरूप जी, बायलॉज के जो नियम है वो क्या कुछ कहते हैं? देखिए, बायलॉज के नियम स्पष्ट है कि बिल्डिंग के लिए सड़क की चौड़ाई क्या होगी, उसका FAR मतलब फ्लोर एरिया रेशियो क्या होगा, उसका ऑक्यूपेंसी कितनी होगी, कितने सेटबैक छोड़े जाएंगे, ऊंचाई कितनी होगी, कितनी जगह ऑक्यूपाई, ये सब है अपनी जगह। और ये बात भी सही है कि ये होटल नहीं था, इसीलिए फायर एनओसी नहीं थी, क्योंकि ये गेस्ट हाउस के रूप में संचालित था। गेस्ट हाउस में 30 मीटर की सड़क का नॉर्म नहीं है, पर फिर भी उसमें 6 की बजाय 30 कमरे बन गए। और इस तरह से ब्रेड उसने ऑब्वियसली ट्रेड लाइसेंस फूड एंड B&B का तो लिया ही था, ब्रेकफास्ट एंड ब्रेड का तो लिया ही था ना। तो बेसिकली ये ऐसे जब हादसे हो जाते हैं, इसी से पहले मुंडाका में हुआ था, दिल्ली में ही सिमिलरली 4 मंजिला होटल में, उसमें भी 27 जाने चली गई थी। ये फिर छोटा मोटा एक आयोग बना देते हैं और लीपा पोती करके और जाने चली जाती है। इसमें कोई सिस्टम इवॉल्व नहीं करते। कहीं ना कहीं एक बड़ी जवाबदेही स्थानीय न्यायिक आयोग बनाना चाहिए और इसमें DDMA डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगना चाहिए। कंसर्न DM को भी चार्ज किया जाना चाहिए कि भाई आप अपने जितने भी प्रतिष्ठान हैं उनकी सबकी कंसर्न जो संस्थाएं, उनसे आप लीजिए उनकी सेफ्टी का सर्टिफिकेशन लीजिए। वो कोई नहीं लेता। नगर निगम में या स्थानीय निकाय जो भी बिल्डिंग परमिशंस देखता, वो कहता कि साहब मेरे टाइम में नहीं हुआ। तो ये एक तरह का लिपापोती, दोषारोपण, अंतर विभागीय दोषारोपण हर एक आदमी। ठीक है, सहयोगी शायद मेरे साथ बने हुए हैं, शायद मैं आपके पीछे कुछ लोग भी देख पा रहा हूं। FIR दर्ज होनी चाहिए इन खिलाफ। जब ये घटनाक्रम घटित हुआ, क्या कुछ स्थिति बनी, किस तरह की स्थिति रही होगी? क्योंकि मरने वालों में कुछ फॉरेनर्स भी शामिल बताए जा रहे हैं। शाहिद जी, हम जी मैं बताता चलूं, जो आग लगी थी, उस आग लगने जो धीरे धीरे पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक होटल में जो आग फैली थी, जो फॉरनर है वो खिड़की से कूदे थे यहाँ पे। ये जो मेरे पीछे जो होटल है, इसमें जो ऊपर जो विंडो बनी हुई है, फॉरनरों को, जो फॉरनर थे जो अंदर लोग फंसे हुए थे, वो इस खिड़की के द्वारा नीचे कूदे गए। तो यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, उन लोगों ने रेस्क्यू किया पुलिस के साथ और फायर टीम के साथ। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद है, ये सुबह से यहीं थे, ये बता रहे थे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेहान है। तो क्या रेहान जी, क्या हुआ था यहाँ पे, कैसे आग लगी थी, आपने देखा कुछ? नहीं, मैं देखा, यहाँ पार्क में बैठा हुआ था, देखा तो आग लगी। तो मैं आया करीब में देखने के लिए, तो आग बहुत तेज से जल रही थी। उसमें अब गर्मी इतनी है कि आदमी पास में खड़ा नहीं हो सकता है। पुकार की आवाज आई थी, बहुत आ रही, बहुत आवाज। लोगों ने इतनी हेल्प करी है, नीचे मजबूत हैं, हाथ से तोड़ने में हाथ भी फट गए कई बार, फिर भी लोगों ने तोड़ के कई बार कूदे हैं, लोग अपनी जान बचाई है लोगों ने। जी, ये हमारे साथ रेहान थे, ये बता रहे थे। चलिए ठीक है, मैं फिर से रुक करूंगा। योगेंद्र जी मेरे साथ जुड़े हैं। योगेंद्र जी, जिस तरह से अवैध निर्माण यहाँ पर किया गया, प्रशासन को कैसे इसकी भनक नहीं लगी? पुलिस तो कुछ भी सूंघ लेती है, ऐसा कहते हैं, कानून के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं, और ये जो सिस्टम जितना अब एक्टिव है, शायद पहले हो जाता तो इस हादसे से बचा जा सकता था। योगेंद्र जी, देखिए प्रताप जी, वहाँ पर उपहार कांड भी हुआ था दिल्ली में एक, उसमें भी बहुत ज़्यादा आगजनी हुई थी। अपने यहाँ न्यू आतिश मार्केट जयपुर में, SMS में आपने सुना आगजनी हुई थी यहाँ जयपुर में, जब कितने लोग जल के मर गए थे। इस तरह के जो है गोल्ड सुख में हो गई थी मालवीय नगर में। मेरे पास एक लिस्ट है बहुत सारी, जो जयपुर में भी इस तरह की आगजनी हुई है। देखिए, पुलिस ने मुकदमा दर्ज क्या किया है अज्ञात लोगों के खिलाफ। बताइए, हमारे देश का कानून ये अंधे बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे, आदत ये हो गई है हमारे कानून की कि ये बुसा हुआ कानून है। ऐसा कानून वर्ल्ड में कहीं नहीं है जो हमारे देश का है। यहाँ पर हर कानून की हर धारा के अंदर गली निकाल लेते हैं ये लोग। अब इन्होंने क्या कर रखा है, अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अब मुझे बताइए, अंधे हैं क्या ये दिल्ली पुलिस वाले?
क्या गृह मंत्रालय इतना अंधा हो गया कि इनको एक पता नहीं है कि किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए? मालिक के खिलाफ कर देंगे। जहां भागरोटा में 2 ट्रक टकराए, गलती किसकी है? गलती नेशनल हाईवे वालों की है। मुलजिम किसको बनाया? दोनों ट्रक चालकों को बना दिया जो मर गए। तो आपको लगता है कि जब तक किसी अधिकारी की पेंशन पे खतरा नहीं आएगा, नौकरी पे लापरवाही नहीं रुकेगी? सारे विभागों की उनको मुलजिम बनाइए आप। FIR होनी चाहिए और इनके जांच खिलाफ करो, जिसका जो भी भी मौजूदा है, जिन्होंने वहां जिनके समय में ये काम हुआ है, उनके समय के उन सबके नाम से FIR हो और वो बिहाइंड दीवार होने चाहिए, तब जाके ये चीज रुकेगी। कानून में बदलाव लाइए। कानून गंदा कानून है। इस कानून के अंदर आरोपियों को सहूलियत मिलती है, परिवादी को सहूलियत नहीं मिलती, आरोपी बच निकलते हैं। यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं हमारे देश में लगातार होती आ रही है। धारा 105 और 198 से 201 BNS ये साफ कहती है कि गैर इरादतन हत्या में यदि कोई अपने राजकीय दायित्व के लोप की वजह से कोई व्यक्ति शामिल होता है, कर्मचारी अधिकारी, तो उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए BNS की धारा 105 में। तो इन सभी विभागों को प्राथमिकी में FIR में मुलजिम बनाया जाना चाहिए, जांच की जानी चाहिए, कड़ी जांच की जानी चाहिए कि आया उसके क्षेत्र के इंजीनियर ने या उसके ओवरसीयर ने या उसके फूड इंस्पेक्टर ने या पुलिस इंस्पेक्टर ने या नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर ने या DM ने, ADM ने, किसने इसमें चूक की है, उनको बुलाइए। भाई आपको दिख नहीं रहा क्या? आप होटल नहीं है, 30 कमरों में इतने लोग हैं, वहां पे कमर्शियल गैस सिलेंडर से गैस जी क्या चीज बाध्य कर रही है FIR के पीछे? क्योंकि इसमें तो सारे की मिलीभगत सामने आ रही, जिस तरह से सब एक दूसरे पे टाल रहे हैं। मैं और तो FIR भी जोशी किसी जी की पे बात से सहमत हूं। भी आपको दिख नहीं रहा क्या? मतलब लहू पुकार के कह रहा है कि ये लापरवाही, जानलेवा लापरवाही, खूनी लापरवाही, आपने प्रशासन को इसने सस्ते में ले रखा है। जाने बहुत सस्ती हो रखी हैं, कोई किसी की परवाह नहीं, लिपापोती करेंगे, एक आयोग बिठा देंगे, दिनकर साहब उसमें कहेंगे कि साहब ये प्रशासनिक त्रुटि रहेगी या साधनों का अभाव था, संसाधन कम थे, इसलिए यह हादसा हो गया। जिस तरह से लिपापोती की जा रही है, दिनकर साहब की कुछ लाइनें मुझे याद आती कि वृथा था पूछना था दोष किसका, खुला पहले गरल का कोष किसका, जहर अब तो सभी का खुल रहा है, हलाहल से हलाहल धुल रहा है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर जवाबदेही यहाँ पर तय होनी चाहिए। राहुल जी मेरे साथ जुड़े हुए। राहुल जी, क्या आप ये स्वीकार करेंगे कि होटल्स में भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर मानकों का पालन नहीं किया जा रहा? कड़ा करो नहीं, पहली बात तो सर हमारे फेडरेशन में और हमारे जितने मेंबर्स हैं उनको बिल्कुल स्पष्ट ये कहते हैं कि आपको कानून का पालना करनी चाहिए। और देखिए, कोई भी होटल व्यवसायी या रेस्टोरेंट व्यवसायी या कोई भी कारोबारी ये नहीं चाहता कि मेरे यहाँ इस तरह की घटना होए। देखिए, कुछ व्यवसाय हैं वो समय के अनुरूप हमारे को, जैसे आज व्यस्तम जो बाजार हैं वहाँ पे ये कह रही कि फायर ब्रिगेडों को फेरे कम लगाने पड़े, इसलिए उनको पानी की, जल की व्यवस्था वहाँ मिले। पर उस तरह की योजनाएं शुरू हुई, फिर वो बंद हो गई। जो इनके कार्यशाला रखनी चाहिए, क्योंकि आज वो समय नहीं रह गया है। आज केवल जो रिस्क है, अभी जैसे LPG की कमी हुई और सब जगह होटल्स में कर दिया साहब इंडक्शन आप लगाइए, इंडक्शन का प्रशिक्षण ही नहीं है, प्रशिक्षण स्टाफ को नहीं है। तो ये बहुत सारी व्यवस्थाएं हमारे को बदलने की। देखिए, जो अगर नहीं पालना कर रहे हैं तो उनको भी लाइसेंस नहीं देने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपको एक क्लियर करूं, ये होटल नहीं, आज नहीं, ये नहीं होगा होटल। लेकिन आज जैसे राजस्थान है, हम राजस्थान के परिवेश में बात करते हैं और 13% GDP का पर्यटन योगदान कर रहा है, तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं बन रही है कि इनको दिया जाए, गेस्ट हाउस पाली जाए, पुष्कर में है, कई जगह है, बहुत सारी योजनाएं। लेकिन हम अगर उनके लिए व्यवस्थाएं नहीं बनाएंगे, गेस्ट हाउस के भी रेगुलेशन होने चाहिए। आज व्यवस्था, आज हम विदेशों में भी देखते हैं सर, वहाँ 5 फुट 10 फुट पे भी बहुत बढ़िया है, बसें स्पीड से निकलती है फायर के, लेकिन यहाँ पे व्यवस्थाएं उस अनुरूप व्यवस्थाएं उन्होंने वो सहूलियत दी हुई है। आज फायर ब्रिगेड ही नहीं आ सकती, अतिक्रमण है। आज वो कहते हैं साहब ये व्यापारी ने करना खाए, अरे सरकार सक्षम है, आप उसको रोकिए। अच्छा ठीक है, ईश्वर जी मेरे साथ बने। ईश्वर जी, आपातकालीन निकास और अग्निशमन उपकरण कितने जरूरी हो जाते हैं इस तरह की स्थिति में? ईश्वर जी, सुनाई नहीं दिया। ईश्वर जी, जो अग्निशमन उपकरण हैं और जो आपातकालीन निकास है, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं इस तरह के हादसों से बचने के लिए? अरे इसके बचाव के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं। एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार सभी होटलों के अंदर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होनी चाहिए, वहाँ पर फायर एग्जिट होनी चाहिए, फायर साइन होनी चाहिए। और साथ साथ में इस हादसे को देखते हुए मैंने पहले जयपुर में भी ऐसा किया था कि अगर किसी बड़ी बिल्डिंग में, हाई राइज में आग लगती है तो उसके ऊपर, बिल्डिंग की छत के ऊपर
रस्से की सीढ़ी रखी जाए, तो रस्से रखे जाएं, उनको चीजें बांध के, अगर मान लीजिए ऐसा हादसा होता है तो लोग बाग छत पे जाएं, वो रस्से से या सीढ़ी से नीचे उतर सकते हैं, जैसा इसमें देखा है हमने कई जनों को कूदना पड़ा, तो वो होने चाहिए। दूसरा, इनके जो रसोई घर से आग लगी है, तो रसोई घर के अंदर मैंने यहाँ जयपुर में भी किया था कि जो अपने गैस के जो सिलेंडर वगैरह है, मैंने सब पे करीब करीब फायर स्प्रिंकलर लगाए थे, ताकि अगर मान लीजिए गैस सिलेंडर में आग लगती है तो उसको तुरंत बुझाई जा सके। इसके अलावा पूरी होटल के हर रूम के अंदर फायर स्प्रिंकलर होना चाहिए, होटल के अंदर फायर हाइड्रेंट्स होने चाहिए, उनमें यार्ड हाइड्रेंट होने चाहिए, उनके अंदर स्मोक डिटेक्टर होने चाहिए, ताकि आग लगते ही ये सबको पता चल सके कि आग लग गई है। अब मैं बताऊं प्रताप सिंह जी, पूरे राजस्थान के अंदर, अपने यहाँ जयपुर में या अन्य जगहों पे बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगे हैं जिनमें होटल चल रहे हैं, वो अनऑथराइज हैं, उनके पास कोई फायर एनओसी नहीं है। तो ये जो फायर डिपार्टमेंट है और नगर निकाय हैं, उनको इस पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं सकड़ी गली तो इस प्रकार के होटल्स नहीं है, और कौन सी बिल्डिंगों के पास में इजाजत नहीं है, उनको सीज करना चाहिए, और उनके खिलाफ, जैसे अभी जोशी जी ने बताया, उनके खिलाफ FIR वगैरह दर्ज करनी चाहिए। अच्छा, जगरूप जी मेरे साथ बने हुए। जगरूप जी, जिस तरह से विभाग का समन्वय यहाँ पर तय नहीं है, इसलिए भी ये टालम टोल वाली स्थिति अक्सर बनती है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, विभाग का कोई समन्वय नहीं है। DDMA में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जो डिजास्टर को मैनेज भी करता है और डिजास्टर की आशंकाओं को रोकने के लिए, वो कोई कार्रवाई नहीं करते, उनको अपनी पावर्स का ही नहीं पता है, अपने बल्कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज का नहीं पता है। साथ में जो विभाग होते हैं, जैसे फायर का ले लो, बिल्डिंग का ले लो, वो सब एक दूसरे पे टाल मटोल करते हैं कि साहब ये मेरे टाइम में नहीं हुआ, कोई जिम्मेदारी किसी की फिक्स नहीं होती। तो इन जब घटना हो जाए तो न्यायिक आयोग बिठाना चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए, और वो उसमें बहुत सारे बिंदु फिर निकल के आते हैं, उससे व्यवस्थाएं बनती हैं। और इसको घटनाओं को साधारण नहीं लेना चाहिए, उसमें FIR दर्ज कर, तो ये नहीं साहब उसके प्रतिष्ठान के मालिक के खिलाफ कर ली, जैसे अभी कोटा में कर लिया था, फिर लिपापोती हो जाती है। उसके साथ में सारे विभागों के खिलाफ प्राथमिकी में उनका नाम होना चाहिए, और फिर उनका रोल देख ले, अगर नहीं होगा तो निकल जाएंगे उसमें से। लेकिन जिनका रोल हो उनको बुक कीजिए, उनको छींकचों में डालिए, गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कीजिए, 10 साल की उनको सजा दीजिए, ताकि दूसरे लोगों को इबरतनाक सबक मिले। कोई आदमी अपनी जिम्मेदारी शेयर नहीं कर रहा है, MCD उस पे टाल देगा, पुलिस पे टाल देगा, पुलिस MCD पे टाल देगी, वो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट पे टाल देंगे। इस तरह से टालम टोल की, तो ये सरकार का काम है। भाई दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, उपराज्यपाल देखें, वहां की मेयर देखे, वहां का मुख्य कार्यकारी अधिकारी MCD का देखे। चलिए ठीक है। अच्छा योगेंद्र जी, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए स्थानीय प्रशासन की क्या कुछ भूमिका होनी चाहिए? संक्षिप्त में, मेरे पास समय की थोड़ी कमी। योगेंद्र देखिए प्रताप जी, एक बात कहता हूँ कि अगर इनको इस तरह में सुरक्षा करनी है तो ऐसे कंबल आते हैं, जिन कंबलों को अगर लपेट लिया जाता है तो वो आग से बचाव का साधन है। ये हमारे यहाँ एक्ट में प्रावधान होना चाहिए और कानून बनना चाहिए इसका, कि जिस तरह से 2 टावल मिलते हैं आपको होटल में, इसी तरह से वहां पर 2 कंबल ऐसे मिले हुए हो और वहां चिट लगी हुई हो कि अगर आगजनी होती है तो उस समय आप उस कंबल को आप लपेट लें और लपेट के बाहर चले जाएं, निकल के चले जाएं। इस तरह के हैं, लेकिन विदेशों में तो मिल जाएंगी ये चीजें, लेकिन हमारे देश में तक लिंक नहीं खुली है। ठीक है राहुल जी, बहुत जरूरी है। अगर ये होता है तो मैं साधुवाद देता हूं, सरकार अगर इसमें चेक जाए और कानून बना दे। अच्छा ईश्वर जी मेरे साथ जुड़े। ईश्वर जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया, क्लोजर स्टेटमेंट की ओर आ रहा हूं, समय की थोड़ी कमी है, संक्षिप्त में आपकी आखिरी प्रतिक्रिया, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है सर, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगा ईश्वर जी, ताकि इस तरह की घटनाएं वापस से ना हो। संक्षिप्त में क्या कुछ किया जाना चाहिए? मेरे पास आवाज नहीं आ रही। चलिए मैं फिर से रुक करूंगा। राहुल जी मेरे साथ जुड़े हैं। राहुल जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका, आखिरी प्रतिक्रिया। होटल एसोसिएशन की ओर से भी क्या कुछ ऐसे कदम किए जाने चाहिए, उठाने चाहिए? नहीं, हम हमारी संस्था के तरफ से भी निरंतर कार्यशाला रखते हैं और जितने भी मेंबर्स हैं उनको जो भी रूल्स रेगुलेशंस आते हैं उनके सूचना देते हैं, फॉलो करने के लिए उनको देते हैं, विभागों से संपर्क करते हैं। और अभी केंद्र सरकार ने ये दिया है, एवरीथिंग इज परमिटेड अंटिल प्रोहिबिटेड, ईज ऑफ डूइंग। तो सर हमें आज व्यवस्थाएं बदलनी पड़ेगी, हम पुराने उसमें नहीं रह सकते और इसमें सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। ये एक दूसरे पर दोषारोपण करेंगे तो उसके लिए नहीं चलेगा। आज निगम है, ये सरकार है, फायर एनओसी के लिए लाखों रुपए होटलों से ले रही है, तो सबको मिलकर इसके लिए करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए पंचलाइन में इतना ही। नमस्कार।